माँ की ममता पर भावनात्मक कहानी, ए सेंटिमेंटल स्टोरी ऑन मदर इन हिंदी। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है। गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी न माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है, पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास आता है और कहता है, हमारी लेटेस्ट नई कहानियों को ईमेल में प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इट्स फ्री। भैया एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो भैया। वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कब की खत्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है। वहां जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटें। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। प्रवीण, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की है उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद, थोड़े गुस्से में बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। प्रमोद, तो कैसी बात है? प्रवीण, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए थे। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की जरूरत ही नहीं, यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियां चाहे जितनी परेशानियां खड़ी करे, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई प्रवीण की बातों ने शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती, न धन, न दौलत, न तारीफ और न ही अपनी उपासना। यद्यपि माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने माँ के हाथों को स्पर्श किया? क्या आप कभी उसके पास बैठे? क्या आपने उसे कभी सुनना चाहा? क्या कभी उसकी तकलीफों को आपने जानने की कोशिश की? यदि नहीं तो इसकी शुरुआत आज से ही करें। अपना मोबाइल अभी बंद करें और जाके माँ के पास बैठे, क्योंकि क्या पता कल जिंदगी ये मौका आपको देना दे। जो है क्षमा कल हो न हो। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनों की अहमियत को न भूलें। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, टाइम से स्कूल जा रहे हैं, तो उसके पीछे किसी का कठिन परिश्रम शामिल है। आपकी हर कामयाबी के पीछे एक ऐसा गुमनाम शख्स खड़ा है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, मगर उसने आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया है। अपने जीवन का आनंद, अपना आराम, सब कुछ आप पर न्योछावर कर दिया है, जिसकी कीमत दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप समझ सकते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त अपनों के लिए भी निकालें, उनकी अहमियत को समझें। सिर्फ अंधी दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं।